साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट का साथियों सॉल्व पेपर 2019 का। साथियों, आज हम इस वीडियो में बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल का प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2019 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, कल हमने हिंदी भाषा का किया था, आज हम सीडीपी शिक्षण कौशल और साथियों जीवन कौशल का करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। बताइए साथियों, शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? साथियों, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर साथियों इसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी भी देखेंगे सुपर टेट की। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, यह बात शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? साथियों, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, इसको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, जितने भी कार्यक्रम शिक्षा के संबंध में हुए हैं इन सभी की थ्योरी एक एक करके साथियों हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। अभी साथियों हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों, पहला ऑप्शन है समाज विस्तार के लिए, रोजगार में वृद्धि के लिए, तीसरा है नामांकन संख्या बढ़ाना और अध्यापकों का विकास करना। बताइए साथियों, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो साथियों, इसका प्रमुख कारण था नामांकन संख्या को बढ़ाना, यानी विद्यालयों तक बच्चों की पहुंच को बढ़ाना, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में नामांकन लें और पढ़ाई करें। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर? बताइए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों, बात करें स्किनर महोदय की तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था साथियों? इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पर साथियों? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। साथियों, पावलोव ने किस चीज का सिद्धांत दिया था? इन्होंने साथियों क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था। और साथियों, पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर साथियों? डॉग पर इन्होंने प्रयोग किया था। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और इन्होंने साथियों प्रयोग किस पर किया? तो साथियों इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर साथियों? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने लिखने की अक्षमता है ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या एक्सिया? बताइए साथियों, पढ़ने लिखने की क्षमता क्या कहलाती है? साथियों, पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. वर्नेट ने, E.M. रोजर्स ने, M.B. माइल्स ने या साथियों एलन ने? बताइए, किसने कहा या किसके विचार हैं कि नवाचार एक विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? साथियों, ये कथन वाले क्वेश्चन हैं। साथियों, कथन हम बहुत सारे करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E.M. रोजर्स महोदय ने कहा था नवाचार एक विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? किस पर साथियों? अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। हार्टोग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति या साथियों जाकिर हुसैन समिति? बताइए, सभी समितियों के बारे में भी जब साथियों थ्योरी की क्लास हम करेंगे तो सभी समितियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो भारतीय शिक्षा
शिक्षा से संबंधित समितियां हैं साथियों। इतिहास से उठाएंगे और वर्तमान तक की सभी समितियों के बारे में जानेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हार्टोग समिति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, परम शून्य स्थित होती है नामित स्केल पर, अंतरित स्केल पर, क्रमिक स्केल पर या साथियों आनुपातिक स्केल पर? बताइए साथियों, जो परम शून्य की स्थिति है यह होती है तो यह साथियों आनुपातिक स्केल पर होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 8, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? साथियों जो प्रस्तावना कौशल है, यानी जब साथियों आपकी टीचिंग लगी होगी तो आप साथियों प्रस्तावना पूरा पाठ योजना बनाते थे, उसमें साथियों प्रस्तावना लिखते थे। साथियों उसका मुख्य संघटक क्या है? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, माफ करिएगा व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या गृह कार्य? बताइए साथियों जब प्रस्तावना लिखते थे तो साथियों प्रस्तावना में ऐसे क्वेश्चंस को आप शामिल करते थे जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, अर्थात इसका मुख्य घटक क्या है? पूर्व ज्ञान है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986 में, 1992 में, 2005 में या साथियों 2009 में? बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी साथियों एनसीएफ कब प्रस्तुत किया गया? तो साथियों यह 2005 में प्रस्तुत किया गया। साथियों आरटीई एक्ट कब का है? तो साथियों शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई एस.एन. मुखर्जी द्वारा, कैम्बेल द्वारा, वेलफेयर ग्राह द्वारा या साथियों डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा? बताइए शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा साथियों किसकी थी? तो यह परिभाषा वेलफेयर ग्राह द्वारा दी गई थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो साथियों भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है उसका साथियों उद्देश्य था दिव्यांगजनों की शिक्षा से, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्थाधुमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, ए और बी दोनों, या ना तो ए है और ना ही बी है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो साथियों यह नियम ए और बी दोनों यानी मस्ताधुमुखी नियम और साथियों निकट से दूर का नियम दोनों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सजातीय कारक या सांस्कृतिक कारक? बताइए मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है साथियों? तो सांस्कृतिक कारक इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है वैयक्तिक विभिन्नता के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुइस ब्रेल, वारवियर ब्रेल या इनमें से कोई नहीं? साथियों काफी टफ ऑप्शन दिए गए हैं, यदि किसी ने साथियों ब्रेल बस याद कर लिया है तो वह इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर लुइस ब्रेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्कीनर ने, स्पिनोविच ने, पावलोव ने या वीने ने? बताइए साथियों स्कीनर ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। और साथियों प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जिसे साथियों क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसका प्रतिपादन पावलोव महोदय ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16, हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैटल के द्वारा, गाल्टन के द्वारा, टर्मैन के द्वारा या पियर्सन
एंडरसन के द्वारा। बताइए, हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथियों यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाल्टन महोदय के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, या ये सभी? बताइए, बालक के विकास को निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? तो साथियों ये सभी कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गयने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय समस्या समाधान, नियम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या, या साथियों नियम अधिगम समस्या समाधान, या संप्रत्यय अधिगम? बताइए, गयने के अधिगम सोपान का सही क्रम कौन सा है? साथियों इसका सही क्रम है संप्रत्यय अधिगम, साथियों नियम अधिगम, ये साथियों निगम नहीं नियम है, नियम अधिगम और समस्या अधिगम, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। अनुवादन की समस्या पर, प्रदीप्ति पर, या साथियों उद्भवन पर, या आयोजन पर? बताइए। तो साथियों सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या के उद्भवन पर ध्यान नहीं देता, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान स्थित है। साथियों इसका नाम राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग या साथियों विकलांग संस्थान भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देहरादून, मुंबई, कोलकाता, या सिकंदराबाद? बताइए, राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन कौशल का साथियों मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, या अच्छा शिक्षक बनना? बताइए साथियों, जीवन कौशल, यहाँ साथियों जीवन कौशल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जीवन कौशल का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों जीवन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य वह है चुनौती एवं मांगों के अनुसार योग्यता का क्या करना? विकास करना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल, या मार्गन? बताइए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो मैकडूगल महोदय हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, या हमेशा भ्रम में रहता है? बताइए, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति कैसा रहता है? तो साथियों सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक प्रत्यक्ष, ऋणात्मक अप्रत्यक्ष? बताइए, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो साथियों पुरस्कार प्रत्यक्ष रूप से होता है और साथियों धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? यानी साथियों आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? साथियों आया कब? 2009 में। प्रभावी कब हुआ? 2010 में। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी 2010 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मूल्य वह हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया अरस्तु द्वारा, धूम द्वारा, अर्बन द्वारा, या हाफडिंग द्वारा? बताइए, मूल्य वह हैं, मूल्य मतलब साथियों वैल्यू, मूल्य वह हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें, यह विचार किसका था साथियों? तो अर्बन महोदय का था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, या प्यास? बताइए। तो साथियों जो प्रेम है यह एक जैविक प्रेरक है। कैसा प्रेरक है साथियों? यह एक जैविक प्रेरक है। भूख और प्यास कैसे हैं साथियों? ये बाह्य प्रेरक है। कैसे? बाह्य नहीं, माफ करिएगा साथियों, बाह्य प्रेरक नहीं। ये बताइए भूख और प्यास कैसे प्रेरक हैं? साथियों इन सभी प्रेरकों के बारे में हम
पढ़ेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए आत्म गौरव हो जाएगा। जो सामाजिक प्रेरक है वह आत्म गौरव है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या जागरूकता? बताइए। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है साथियों? सृजनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मायर ने, पार्सन्स ने, हॉक ने या ब्रेबर ने? बताइए। साथियों व्यावसायिक निर्देशन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह पार्सन्स द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या ये सभी? बताइए। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो साथियों उपयुक्त सभी, इन सभी को स्वीकार किया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर साथियों आपको थ्योरी वाइज, थ्योरी प्लस उसमें साथियों क्वेश्चन मिक्स टाइप की साथियों वीडियो मिलने वाली हैं, जिससे साथियों आपको ये भी पता चलता चलेगा कि साथियों क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।